एक बार फिर से क्लास 9 के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 2.5 के 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, और उसमें आपने देखा कि सर्व समीका क्या होती हैं और कितने सर्व समीका हैं। सारे सर्व समीका को हमने बोर्ड पर बताया और कहा कि उसको याद कर लेना है। और ये भी मैंने कहा कि उसको पर डे सुबह आपको लिखना है, 15 दिन तक, अगले 15 दिन तक लगातार लिखना है, ताकि वह सर्व समीकाएँ आपको ठीक तरह से याद हो। जब ये सर्व समीकाएँ आपको याद होगी तभी आप प्रॉब्लम को समझ सकेंगे और बना भी सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को अभी भी सर्व समीका याद नहीं है तो इस वीडियो को देखने से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए आप पहले सर्व समीका को याद करें, या तो इसके पिछले वीडियो को देखकर उससे सारे सर्व समीका को ठीक तरह से समझाया गया है उसको पहले पढ़ लें, तब उसके बाद इसे देखें। आपको अच्छा समझ में आएगा, उम्मीद है कि ठीक तरह से समझ में आएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो ये आपका है पहला x + 2y और +4z का होल स्क्वायर है। तो आपने पढ़ा होगा किसको कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है 2xa² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसको आपने पढ़ा। यहीं पर अगर x y z हम यूज कर लें तो उसी तरह लिखेंगे x² + y² + z², और जहाँ भी a है वहाँ x, b है y, c के जगह पे z यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। तो अब इसमें जो है यह इसी के आधार पर यह भी बैठा हुआ है। a के जगह पर x है, b के जगह पर 2y है, c के जगह पर 4z है। तो उसी तरह से यहाँ पे बिठा देते हैं। x का स्क्वायर 2y का स्क्वायर हो जाएगा, 4z का स्क्वायर हो जाएगा। फिर कहता है 2xy लिखिए, तो 2xy हमने लिख दिया। फिर 2yz लिखिए, तो y के जगह पे 2y है, z के जगह पे 4z है। अब फिर उसके बाद आप लिखिए 2zx, यानी कि 4z, और x के जगह पे x है। तो ये फार्मूला पे हमने इसको बिठा दिया। अब फार्मूला पे बिठाने के बाद इसको हम सॉल्व कर देंगे, सावधानी से सॉल्व करेंगे। अब सावधानी क्या होनी चाहिए? बस सावधानी यही होनी चाहिए कि 2 × 4 हम 8 लिखें, 12 नहीं लिख दें। यही सावधानी होनी चाहिए। तो x² यह हो जाएगा 2 × 2 4y² हो जाएगा। यह 4 का स्क्वायर 16 होता है, z² हो जाएगा। 2 × 2 4 हो गया, xy बच गया यहाँ पे। 2 × 2 4, 4 चौके 16, yz हो गया। और फिर 4 दूना 8, zx हो गया। तो यही आंसर आपका हो गया। अब यदि यहाँ पर आपका 8xz लिखा है या zx लिखा हुआ है तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही होता है। इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है आपका 2x - y + z का होल स्क्वायर। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने दिखाया कि माइनस वाला टर्म है तो माइनस वाले टर्म को हम किस तरह से फॉर्मूला पर बिठाते हैं। तो हमको याद रखना है एक ही सूत्र, और जहाँ माइनस है, जिसके साथ माइनस है, उसका माइनस जो है उसके पीछे पीछे चलेगा। जैसे एक माँ के साथ उसका बच्चा कैसे पीछे पीछे चलता है, उसी तरह से ये y के साथ जो है माइनस इसके साइड में रहेगा। फिर जो रूल होता है उस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं।
तो यह आपका 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू यह आपका 2x इंटू जेड, इस तरह से लिख देंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को यह ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर 4 और यह x का स्क्वायर। याद रखिए यहाँ पर जो स्क्वायर दिया गया है तो इसका मतलब हुआ 2 पर भी स्क्वायर 2 है, x पर भी स्क्वायर 2 है। अब देखिए माइनस वाई गुना माइनस वाई, 2 बार माइनस मिला दिए तो वह क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 बच्चा मिल गया तो चला गया खेलने के लिए। माँ जो है दोनों अपना गप करने के लिए भिड़ गई, तो 2 बच्चा खेलने के लिए चला गया तो यहाँ बच गया आपका वाई स्क्वायर। अब फिर उसके बाद जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस 4xy। अब फिर यहाँ देखिए एक माइनस है इसमें तो माइनस 2yz। अब फिर इसमें माइनस नहीं है तो प्लस 4xz। इस तरह से हम लोग इसका आंसर इसका भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका है माइनस, तीसरा नंबर है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए माइनस किसके साथ आया हुआ है, माइनस 2x के साथ माइनस आया हुआ है। तो माइनस 2x का होल स्क्वायर सबको लिखना है प्लस में ही, देख रहे हैं 2z का होल स्क्वायर प्लस में ही लिखना है। 2 इंटू माइनस 2x 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 2z। देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरह से हम लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो यह 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 9y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, प्लस माइनस हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12xy लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह 3 दूना 6 6 दूना 12 तो प्लस 12yz लिखेंगे। यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8, एक माइनस में है तो माइनस 8xz लिख देंगे। इस तरह से ये आंसर हमको मिल जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सर्व समीका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के आधार पर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद और इसमें 3 प्रॉब्लम है, तो चलिए हम लोग तीनों प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो आप लोग इसको उतार लेंगे, ठीक तरह से उतार लेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को यहीं पे रोक कर इसको अवश्य उतार लें। तो चलिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और अगले 3 प्रॉब्लम को इसमें मैं सॉल्व करूँगा और इस तीनों प्रॉब्लम को मैं तेज़ी से सॉल्व कर देता हूँ। तो इसमें अगला क्वेश्चन है 3a माइनस 7b माइनस सी। चौथा नंबर 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो अब यह जो है इसको क्या लिखेंगे, 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a माइनस 7b प्लस 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस सी प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस सी। अब जहाँ जहाँ 2 बार माइनस होता है वो आपका प्लस हो जाएगा। तो यह 3 तिया 9a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 49b स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार माइनस यानी माइनस का स्क्वायर होते ही वह प्लस में हो जाता है, या माइनस को 2 बार गुना करने से प्लस हो जाता है। इसके बाद यहाँ भी सी स्क्वायर हो गया। यहाँ इस टर्म में देख रहे हैं एक माइनस है
तो इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 6 सत्ता 42, तो माइनस 42 AB हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 बार माइनस है, तो 7 दूना 14 BC हो गया, प्लस में हो गया यह। उसके बाद यहाँ एक माइनस है, तो यहाँ पर 3 दूना 6 AC हो गया, किस में हो गया ये, माइनस में हो गया। इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। यह -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हम लोग क्या करेंगे, तो -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2x और 5y, 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2 इंटू -2x इंटू -3z, इस तरह से लिख देंगे। एक ही फॉर्मूला है, उसी एक फॉर्मूला पे बार बार हम बिठाएंगे इसको। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यह 4x स्क्वायर आता है, 25y आता है, 9z स्क्वायर आता है। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही माइनस है इस टर्म में, तो यह माइनस में आ जाएगा। 5 दूना 10, दूना 20xy। यहाँ भी देखिए एक ही माइनस है, तो यह माइनस में आ जाएगा। 5 दूना 10 दिया 30yz। यहाँ देखिए दोनों जगह माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो प्लस 12xz हो जाएगा। यही हमारा आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट, इसका लास्ट में, तो 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही है आपका। चलिए इसको भी हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो 1/4a का होल स्क्वायर लिखिए, माइनस 1/2b का होल स्क्वायर लिखिए, 1 का होल स्क्वायर लिखिए, फिर 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b, इसको हमने लिखा। फिर उसके बाद 2 इंटू -1/2b इंटू 1 लिखिए, इस दोनों को हमने लिखा। फिर 2 इंटू 1/4a इंटू 1, इसको लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1/16 a का स्क्वायर प्लस 1/4 b का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए एक जगह पे माइनस है, ये 2 आपका कट जाएगा, 2 ऊपर पे है, यहाँ पे 2 नीचे में, तो यह आपका 1/4ab बच गया। यहाँ पे देखिए 2 कट गया, तो -b बच गया। इसमें 2 दूना 4, तो यह आपका 1/2a हो गया। तो यही हमारा आंसर, यही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से आप लोग ने देखा, क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 को आप अपनी कॉपी में ठीक तरह से लिख लें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, 5 के बाद 6 को देखेंगे, ऑटोमेटिक है। 6 के बाद 7 को देखेंगे, 7 के बाद 8 को देखेंगे, 8 के बाद 9 को देखेंगे, है कि नहीं। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में गुणनखंड दिया गया है 4x² प्लस 9y² प्लस 16c का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz, फिर उसके बाद माइनस 16xz।
तो इसमें जो है इस तरह के प्रॉब्लम में सबसे पहले देखिए माइनस कहाँ कहाँ पर है आपका। तो माइनस हमको कहाँ कहाँ दिख रहा है, माइनस एक यहाँ दिख रहा है और एक माइनस यहाँ दिख रहा है। तो इस दोनों में देखिए कॉमन वेरिएबल कौन सा है, कॉमन चर कौन सा है। तो इसमें भी जेड है सर, तो इसमें भी जेड है। तो ये जेड वाला जो टर्म होगा यह माइनस में होगा। अब इसको किस तरह से लिखते हैं, जेड वाला टर्म माइनस में होगा, किस तरह से लिखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसको लिखेंगे हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको जो है -4c का, सॉरी यहाँ पे तो आपका z हो जाएगा, -4z का होल स्क्वायर लिखेंगे, और इसको 2 इंटू यह 12xy है, क्षमा करेंगे यहाँ पे 12xy है, उसके बाद 24 16, यहाँ पे बच्चों 12xy है। तो 2 इंटू 2x इंटू 3y लिखेंगे इसको। देखिए इसको गुना करने से आपका 12xy आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12। अब 24 लाना है, तो यहाँ पर 2 तो लिखेंगे ही, फॉर्मूला के हिसाब से 2 आता है। फिर yz का टर्म, y वाले टर्म जो है हमारा 3y है, तो यहाँ 3y लिखेंगे। इसमें z वाला भी टर्म घुसा हुआ है, तो z वाला टर्म -4z है, तो यहाँ पर -4z लिख देंगे। इसको देखकर यहाँ लिख देंगे। अब इसको चेक करेंगे गुना करके, देखिए इतना आता है कि नहीं। तो 3 दूना 6, 6 चौके 24, एक माइनस है तो -24yz आ गया। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 तो रहेगा ही, फॉर्मूला में 2 तो चाहिए ही। उसके बाद x वाला टर्म लिखना है, तो x हमारा 2 इंटू एक्स के रूप में है, तो यहाँ पर 2x लिख देंगे। और फिर z वाला टर्म जो है अकेला नहीं है, -4z है, तो यहाँ पर -4z है, लिख देंगे। अब इसको गुना करके देखेंगे यह इतना आता है कि नहीं। तो 2 दूना 4, 4 चौके 16, एक माइनस हो गया तो -16xz आ गया। तो चलिए बिल्कुल सही है, सिर्फ हम थोड़ा सा फॉर्म को चेंज किए हुए हैं, पूरी तरह से चेंज नहीं किए हैं, थोड़ा सा फॉर्म को चेंज कर दिए हैं। लेकिन अब यह जो है आपका एक फॉर्मूला पे आ जाता है, वह 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर हो जाता है। इसी को हम 2x + 3y - 4z लिखेंगे। अब फिर से 2x + 3y - 4z लिखेंगे, यही आपका गुणनखंड हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया गया है 2x² + y² + 8z का स्क्वायर -2√2xy + 4√2yz -8xz ये आपका दिया गया है। अब इसको देखिए होल स्क्वायर में लिखना है, तो इसको √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का स्क्वायर जो होता है वह 2 होता है। इसके बाद y² है आपका, तो इसको आप सिर्फ y का स्क्वायर लिखिए, 8 है यहाँ पर। अगर 2√2z का होल स्क्वायर कीजिए तो ये आपका 8 आ जाएगा। 2 दूना 4, √2 गुना √2 सिर्फ 2 होता है, फिर 4 गुना 2 ये आपका 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस किस में है, माइनस जो है यहाँ है और यहाँ है। इस दोनों में कॉमन चर कौन सा है, तो इस दोनों में कॉमन चर हमारा है x। तो यहाँ पर जो है x वाला टर्म जो होगा वह किस में लिखाएगा, आपका माइनस में लिखाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना हम लोग भूल गए थे, सबसे पहले इसी पर ध्यान देना है। इसके बाद प्लस लिखिए, 2 लिखिए, x का जो टर्म है x जो आया है, तो x एक्चुअल में ये है, तो ये पहला टर्म √2x है। और फिर y जो आया है तो y बेचारा अकेला है,
अब फिर 2 इंटू वाई, वाई तो अकेला है, वाई है सिर्फ, और जेड वाला टर्म अकेला नहीं है, जेड के साथ 2√2 भी मिला हुआ है, तो 2√2 जेड लिखेंगे। फिर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स हमारा -√2x है, तो -√2x है, और जेड जो है हमारा क्या है, √2 जेड है, तो यह 2√2 जेड है, इस तरह से है। अब यहाँ पे गुना करके भी देख लीजिए, 2 गुना 2 4 होता है, √2 गुना √2 यह सिर्फ 2 होता है, तो 2 इंटू 4, 2 गुना 4 8, और एक माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस आ गया। तो इस तरह से इसको हम ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं, ताकि हमको ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर पूरी तरह से बैठ जाए, पूरी तरह से आ जाए। तो अब इसको हम -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर बच्चों आप इसको ऐसे लिख देते हैं, √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या किए, जो माइनस टर्म था उसको प्लस कर दिए, और जो प्लस वाला टर्म था उसको हम माइनस कर दिए। तो वैसे भी लिखते हैं, क्योंकि माइनस अगर इसमें कॉमन लेंगे और यह माइनस के साथ होल स्क्वायर है, तो वह कन्वर्ट होके प्लस में ही प्राप्त होगा। इसलिए हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको हम लिख सकते हैं -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z लिख सकते हैं, फिर -√2x प्लस वाई माइनस 2√2z लिख सकते हैं, या नहीं तो √2x माइनस वाई माइनस 2√2z एक बार लिखिए, और फिर √2x माइनस वाई माइनस 2√2z लिखिए। तो ये आपका दोनों आंसर हो सकता है। इसको हमने एक्स्ट्रा लिखा, इसीलिए इसको बक्से में बंद कर दिया। अब यदि आपको ज़रूरत पड़े तो इसको खोल के देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको अपनी कॉपी में उतार लें, या तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कह रहा है क्या कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो पहला है आपका 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो पहला है आपका 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो हम जानते हैं कि 2x क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर। देख लीजिए आइडेंटिटी सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब, इसी तरह से हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो अब यह जो हो गया आपका 8x क्यूब हो गया प्लस 1 हो गया, 3 दूना 6 दूना 12, चूँकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 तिया 12, यह x स्क्वायर हो गया, 3 दूना 6x हो गया। यह 1 तो स्क्वायर में रहे या क्यूब में रहे या 1 पर पावर 4 रहे, इससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ये तो सीधा 1 आता है। इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में आपका है कि 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इसको क्या लिखेंगे, 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर और 3b, उसके बाद प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3b का स्क्वायर।
इसको हम लोग फार्मूला के हिसाब से ही बिठाए हुए हैं, इसीलिए इसमें जो है प्लस माइनस ऑलरेडी एसिमुलेट है, इसमें ऑलरेडी इसको माइनस प्लस लेकर ही फार्मूला को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखते हैं 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब, उसके बाद 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 माइनस 36a स्क्वायर b, और फिर 3 दूना 6 और 6 9 छा के 54ab का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आप देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर में 3/2x + 1 है। 3/2x + 1 का होल क्यूब है। क्या लिखेंगे? 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 × 3/2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 × 3/2x इंटू 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला देखिए, यानी कि आइडेंटिटी देखिए, इसी आधार पर एक्सपेंड किया गया है किसको? a + b के होल क्यूब को। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 तिया 9, 9 तिया 27/8 x का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 तिया 9, 9/4 और 9/4 गुना 3, तो 27/4 x स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 तिया 9/2x हो जाएगा। हो गया, बस यही हमको निकालना था, जो कि निकल गया। लास्ट है आपका x - 2/3y का होल क्यूब। तो लास्ट है आपका x - 2/3y का होल क्यूब, इस तरह से दिया गया है। तो अब इसका होल क्यूब निकालने के लिए सेम फार्मूला यूज करेंगे। x का क्यूब माइनस 2/3y का क्यूब माइनस 3 × x का स्क्वायर इंटू 2/3y। एक बार इस पर स्क्वायर आता है, एक बार इसके ऊपर स्क्वायर आता है, तो 3 × x 2/3y का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करके हमको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे मिला x³ मिला, यहाँ पर मिला 8/27 y का क्यूब, यहाँ पर मिला 3 3 आपका कट गया, तो यहाँ पे बच गया आपका 2x² y, अब प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर है, 1 3 कट जाएगा, तो यह बन जाएगा आपका 4/3x y। यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगले वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपका जो है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये सारे प्रॉब्लम आपका बच जाता है। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एक ही दिन में सारा पढ़ लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ें और थोड़ा थोड़ा ही सीखें, लेकिन परफेक्टली सीखें। और हाँ, एक बात याद रखें, हमने जो कहा था कि जो भी आपको सर्व समीका लिखा गया है, 10 सर्व समीका लिखा गया है, तो उसको पर डे आप जो हैं सुबह उठकर एक बार 10 को लिखें, अगले 15 दिन तक बिना देखे हुए। जब आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो नॉलेज भी आपके दिमाग में ईमानदारी पूर्वक रहेगा। अगर आप उससे बेईमानी किए तो नॉलेज या ज्ञान या सर्व समीका जो हैं वो भी आपसे ईमानदार नहीं रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आप उसको याद रखें और हर एक प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। दिक्कत होने पर वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।